नमस्कार दर्शकों, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस संबंध में हम आरक्षित जनप्रतिनिधियों के उद्देश्यों की जांच पड़ताल और नीतियों के बारे में कुछ सवाल रखने जा रहे हैं। हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव में क्या आप लोग आरक्षित उम्मीदवारों के उद्देश्य और नीतियों को जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो तुरंत जागिए और हो जाइए होशियार। पहला सवाल, आज के आरक्षित जनप्रतिनिधियों का जनरल पार्टियों में कोई वजूद है या नहीं? नंबर 2, वंचितों के हक अधिकारों की पैरवी करने के काबिल हैं या नहीं? नंबर 3, किस नेता को डॉक्टर अंबेडकर की कुर्बानी से मिले हक अधिकार की याद? नंबर 4, कौन नेता समझ रहा है अपनी कामयाबी की वजह अंधविश्वास और पाखंडवाद? नंबर 5, कौन कर रहा है पे बैक टू द सोसाइटी और कौन कर रहा है पे बैक टू द फैमिली? नंबर 6, क्या आपका उम्मीदवार जनरल पार्टी में जनरल नेताओं के खेतों में मजदूरी करने वाले सिरी साझी की तरह हैसियत रखता है? नंबर 7, क्या आपका उम्मीदवार वंचित समाज के हक अधिकार के हनन के लिए जिम्मेदार तो नहीं है? नंबर 8, क्या आपका उम्मीदवार पे बैक टू द सोसाइटी या महापुरुषों के बलिदान को कर्ज को समझने वाला है या नहीं? नंबर 9, आपके वोट का अधिकार का उपयोग क्या है? नंबर 10, क्या आपका उम्मीदवार महापुरुषों की विचारधारा को मानता है या नहीं? देश के वंचित समाज के वोटरों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर के बच्चों की लाश के बदले मिले वोट को शराब या जाति के आधार पर या पैसे से कैसे बेचा जा सकता है। इस देश के वंचितों के लिए सवाल है, क्या आपको अपने वोट का हक अधिकार उस व्यक्ति को देना चाहिए जो आपके हकों की रक्षा ना कर सके और जो सिर्फ आपका वोट मतदाता के नाम पर दान दक्षिणा के रूप में लेना चाहता हो और उसके बाद आपको खुद भिखारी उसके सामने बनना पड़े? आपको सोचना होगा कि आज अगर आपके पास कोई प्रतिनिधि वोट मांगने आया है तो वो भिखारी है, और जब आप उससे कोई काम की बात करते हैं या अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो आप भिखारी हैं। तो आपको ये सोचना होगा आपके वोट का आपको कैसे उपयोग करना चाहिए।